धन्यवाद सर। एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन इस सभागार में, इस युवा संसद में। सभी को सुप्रभात। जहां तक बात है इस युवा संसद की, संसदीय कार्य और मंत्रालय की तरफ से एक मेल हमें प्राप्त हुई कि विद्यालयों में युवा संसद आयोजित की जाए। और ये कोई नई चीज नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये बहुत पहले से प्रैक्टिस में है। हमारे विद्यालय में विशेष रूप से इस वजह से नहीं हो पाती थी या अवसर नहीं मिल पाता था क्योंकि हमारे पास ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम नहीं। लेकिन जैसे ही मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ, संसदीय कार्य मंत्रालय की ये मेल प्राप्त हुई, मैंने उसी दिन ये निश्चित कर लिया कि हम इस कार्यक्रम को अपने विद्यालय में अवश्य आयोजित करेंगे। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि मेरा स्वयं का भी इस प्रकार की संसद से अनुभव रहा है। मैं पूर्व में केंद्रीय विद्यालय कैंट में इस प्रकार का आयोजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है 2-3 बार। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता सकता हूं कि हमारा जो युवा संसद थी वो एक बार संभागीय स्तर पर चयनित हुई, दूसरी बार और अच्छा करते हुए हमने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। और मुझे आप जैसे ही युवा सांसदों के साथ, माननीय प्राचार्य महोदय जी के साथ उस समय के रियल संसद में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। पूरी टीम को लेकर हम लोग रियल संसद में भी गए। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा होगा। ठीक है ना? तो जिस समय ये मेल मुझे प्राप्त हुई, मैंने उसी दिन ये निश्चित कर लिया था कि नहीं, हम अपने विद्यालय में इसको अवश्य आयोजित करेंगे। हालांकि विकल्प हमारे पास था कि ना भी करें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये स्वेच्छा की बात थी, कोई कंपल्शन नहीं था। लेकिन बच्चों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमारी जो महापंचायत है, जो हमारी कानून बनाने वाली संस्था है, जो देश का संचालन करती है, वो कैसे काम करती है, उसकी प्रक्रिया कैसे है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसा मैंने सुबह भी आप लोगों से कहा कि ये चीजें आप क्लास 1 से क्लास 10 तक बराबर पढ़ते रहते हो, कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जो चीजें आप करके सीखते हो, रोल प्ले करके सीखते हो, वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। जैसा मैंने अभी अपना अनुभव शेयर किया कि वो यादें, वो आज भी हमारे पास फोटोज मौजूद हैं, वो वीडियोस मौजूद हैं, वो स्क्रिप्ट मौजूद है जो हमने की, और वो एक लॉन्ग लास्टिंग, एक सदा याद रहने वाली चीज है। आज आप जब यहाँ बैठे हैं, शायद इससे पहले आपको यह अवसर ना मिला हो, लेकिन आज जब आप यहाँ पे बैठे हैं तो ये एक्सपीरियंस भी आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ हमने भी विद्यालय में युवा संसद में भाग लिया, हाँ या ना? है ना? तो ये चीज एक ऐसी है कि जैसे ये प्रश्नकाल हुआ और प्रश्नकाल के दौरान आपने देखा कि कैसे प्रतिपक्ष अपने प्रश्नों के तीर जो है सत्ता पक्ष की ओर चलाता है, और सत्ता पक्ष किस प्रकार से उसका सत्ता पक्ष किस प्रकार से उसका जवाब देता है, किस प्रकार से प्रश्नों का सामना करता है। संसद में अन्य और क्या गतिविधियां होती, इसके और भी चीजें हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आता है, बीच बीच में कभी कुछ डिस्टर्बेंस भी होता है। समय का अभाव है, इसलिए वो सारी चीजें अभी शायद नहीं शामिल की जा सकी, लेकिन ये भी एक संसद का पार्ट है। हमें एक ऐसा सांसद तैयार करना है जो देश के विकास में एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव रोल तैयार कर सके। ये उद्देश्य है संसदीय कार्य मंत्रालय का, जिसकी वजह से ये प्रकार के विद्यालय स्तर पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्योंकि यही आप ही लोग कल कोई वास्तव में सांसद बनेगा, कोई विधायक बनेगा, और संसद में या विधानसभा में आप अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
आपको वहां पे कैसे बिहेव करना है, कैसे उसकी प्रक्रिया का पालन करना है, ओथ सेरेमनी और एवरीथिंग व्हाट यू हैव लर्न हियर। शायद ये एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं रहा होगा, या बहुत सी ऐसी भी चीजें नहीं होंगी जो जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन आज यहां पर आपको वो बातें समझ में अवश्य आई होंगी। ठीक है ना? मेरा सुझाव आपको ये रहेगा, आप न्यूज़पेपर्स जरूर पढ़ें, पॉजिटिव न्यूज जरूर पढ़ें, उनमें देखें, उनमें समझें। संसद का एक अलग से चैनल है, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। आपने जो यहाँ पर प्रदर्शित की वो कौन सी संसद थी? कौन सा सदन था? लोक। ये उच्च सदन है या निम्न सदन है? निम्न सदन है। उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा। ये चीजें आपको सीखनी है। यहां से जो आप यहाँ पे अभी किस प्रकार से विधेयक पारित किए जाते हैं, लॉ कैसे बनाया जाता है, कैसे उस पर डिस्कशन होता है, वो समय अभाव के कारण वो चीज अभी शामिल नहीं की जा सकती, वो भी उसका पार्ट। और जब वो यहाँ से पास होता है तब वो राज्यसभा में जाता है और फिर राज्यसभा से फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति महोदय उस पर अपना हस्ताक्षर करके उसको कानून का रूप देते हैं। तो रूट लेवल पे आप हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जनता की आवाज बनकर यहाँ पर बैठे हैं, चाहे वो आप पक्ष में हो विपक्ष में हो, कहीं भी। कैसे आपको जनता का हित पूरा करना है, देश की मांग पूरी करनी है, देश की अभिलाषाओं को पूरा करना है, वो आप सीखते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वास्तव में बहुत ही कम समय में, समय बहुत कम था, बीच में बहुत सारी बाधाएं थी, बीच में छुट्टियां भी पड़ गई। मैं बराबर सर से कहता रहा कि सर प्लीज देख लीजिए, और मैं एक शब्द जरूर कह सकता हूं कि आज जो यहाँ पर मेंशन हुआ है ये मेरी अपेक्षा से बहुत अधिक है। और इसके लिए मैं सारा श्रेय हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने इतने कम समय में इस स्क्रिप्ट को पूरे भाव भंगिमा के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ उसको निभाया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सब एक बार अपने लिए भी तालियां। साथ ही साथ जिन शिक्षक साथियों ने भी इस प्रोग्राम को करने में अपनी मेहनती भूमिका निभाई है, उन सभी को विशेष रूप से राकेश पांडे जी लाइब्रेरियन, आप इस समिति के प्रभारी रहे, साथ में निर्मल त्रिवेदी मैडम, विपिन शुक्ला सर और अर्चना यादव मैडम, टेक्निकल सपोर्ट के लिए मैडम, हर एक का रोल। यहाँ पे एपी सिंह है भाषा के, मैडम बीना शुक्ला, सुधा मैडम, आप लोग यहाँ आए, बच्चों को अपने सुझाव दिए, बहुत अप्रिशिएट किया। और जो हमारे अनुराग जी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जिसको आज आप कैप्चर कर रहे हैं और जिसको आप बार बार देख सकेंगे। शायद उस समय इतनी सब चीजें नहीं होती थी, इतनी क्या वीडियोस बनते थे, कहीं चले जाते थे। आज के डेट में आप इसको फेसबुक पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं और अन्य बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिल सकती है और ये लॉन्ग लास्टिंग आपके पास बना रहेगा। सभी ने बहुत अच्छे से, अध्यक्ष ने, यहाँ पे जो हमारे सेक्रेटरी टेबल है, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को निभाया। और मार्शल, उनको भी नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल रियल मार्शल लग रहे थे कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उठा के बाहर कर देंगे। और टेक्निकल सपोर्ट में हमारे जो सब स्टाफ रहे, हमारे इलेक्ट्रिशियन श्री प्रदीप जी, सभी का बहुत आभार कि आप सभी ने कार्यक्रम को यहाँ पर किया है और बहुत अच्छे ढंग से, आशा से बहुत ऊपर, सुपर से ऊपर वाली बात यहाँ पर रही है। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू।